सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल अकाउंट ऑफ इलास्मो ब्रेंकी एंड होलोसेफेली, जो कि एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर या फिर हम कह लें एमएससी जूलॉजी फाइनल में के सिलेबस में हमारा टॉपिक होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे एंड पीछे वाले सारे है वो टॉपिक ऑलमोस्ट कवर इस चैनल पे होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाके वीडियोस देख लेना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो सिनॉप्सिस है, इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखेंगे, जनरल अकाउंट देखेंगे। ओके, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीसीज का देख लेते हैं। बिकॉज जो इलास्मो ब्रेंकी है काइंड ऑफ शार्क है, फिश टाइप में है, तो शार्क से ज़्यादा आती है इसमें इलास्मो ब्रेंकी में। तो काइंड ऑफ फिश ही है, वाटर में पाई जाती है। तो ये सारी है पीसीज में है, क्लास में आती है। हमने कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन में देखा पीसीज आती है, तो उसमें ही आती है। तो उसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सो ये कोल्ड ब्लेडेड होते हैं एंड आप सभी को पता है कोल्ड ब्लेडेड क्या होता है, जो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। एंड एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। एंड किल स्लिट कवर्ड और नेक्ड। लेकिन इलास्मो ब्रेंकी का मतलब ये ऐसा होता है कि इलास्मो यानी ओपन एंड ब्रेंकी यानी गिल, ओपन गिल रहते हैं, उसमें ओपेरिकुलम नहीं होता है। ओके, एंड लेटरल लाइन सिस्टम प्रजेंट, लेटरल लाइन सिस्टम, लेटरल जैसे राइट एंड लेफ्ट बॉडी पे है वो लाइंस होती है, लेटरल लाइंस, ठीक है। एंड एक्जोस्केलेटन इन फॉर्म ऑफ स्केल्स के रूप में एक्जोस्केलेटन, बाहरी स्केलेटन जो होता है। एंड बॉडी है वो स्पिंडल शेप्ड होती है एंड स्ट्रीमलाइंड होती है। एंड पेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं, फिन जो कि हम देखते हैं एक पंख के जैसा उसमें फिशेस में होता है, वो पेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं दो, ठीक है। एंडोस्केलेटन होता है बोनी एंड कार्टिलेजिनस। एंड किडनी है वो मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है, इनमें मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी। एंड क्रेनियल नर्व होती है जो ऊपर हेड की तरफ के, सो 10 पेयर में। एंड हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे कि हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड होता है ना, वैसे 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होती है। ओके, शरीर के अंदर है वो ओवम एंड स्पर्म है वो उनके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एंड सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। क्लीवेज इनकम्प्लीट होता है। एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, मतलब जैसे पहले लार्वा आता है फिर। ओके, सो डायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें देखा जाता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस का थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फिशेस हैव बीन क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सम इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आर, तो बर्ग्स का क्लासिफिकेशन, रोमर का क्लासिफिकेशन एंड पार्कर एंड हसवेल का क्लासिफिकेशन है, ये मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। सो इन्हीं को ही हम देखेंगे, छोटे छोटे हैं, ठीक है। सो बर्ग्स ने 1940 में जो 7 क्लासेस है इनके अकॉर्डिंग, एंड रोमर के क्लासिफिकेशन 1959 के अकॉर्डिंग 2 क्लासेस देखेंगे। एंड पर्क्स एंड हसवेल 1960 के अकॉर्डिंग 3 क्लासेस हम देखेंगे। जैसे कि बर्ग्स के क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें है वो ये क्लासेस हम देख सकते हैं। एक तो टेरिक्स चीज एंड कोकोस्टेई एंड अकेंथोडी एंड इलास्मोब्रेंकी एंड होलोसेफेली एंड डिप्नोई एंड टिलियोस्टोमी। सो ये जो 2 इलास्मोब्रेंकी एंड होलोसेफेली के बारे में हम देखेंगे। सो ये बर्ग के क्लासिफिकेशन में आते हैं, 6 क्लासिफिकेशन के अंदर ही। ओके, एंड 6-7 क्लासिफिकेशन है। तो ये जो ऊपर वाले हमने देखे थे अकेंथोडी, कोकोस्टेई, तो ये सारे हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऊपर वाली क्लास, तो इनको हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुके हैं। ओके, एंड रोमर्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 क्लासेस कौन सी थी पीसीज में, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रियोकिथिस, ठीक है। इनके बारे में है वो डिटेल में हमने
आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स में हमने देख चुके हैं हम कॉन्ड्रोइक्थिस वगैरह में। तो इसमें इलास्मोब्रेंकी एंड होलोसेफेली इसमें आते हैं, होलोसेफेली कॉन्ड्रोइक्थिस में, एंड ओस्टियोथिस में आता है अपना डिप्नोई एंड टीलियोस्टोमी। ओके, एंड पार्कर्स एंड हैसवेल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 क्लासेस थी, प्लेस्मोब्रेंकी एंड कॉन्ड्रोइक्थिस, ओस्टियोथिस जो हमने ओस्टियोथिस जो हमने पीछे देख लिया, कॉन्ड्रोइक्थिस एंड ओस्टियोथिस। कॉन्ड्रोइक्थिस में अपने वो आए थे। ओके, जो हम पढ़ने वाले हैं इलास्मोब्रेंकी एंड होलोसेफेली। ओके, एंड जो प्लेस्मोब्रेंकी है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो अब हम शुरू करते हैं इलास्मोब्रेंकी के ऊपर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है जूलॉजी में, एमएससी में भी और आज का भी। ओके, सो इलास्मो यानी, सो इसमें गलत, इलास्मो यानी ओपन होता है एंड ब्रेंकी यानी गिल्स होते हैं। सो ओपन गिल्स है इनमें है, वो पाए जाते हैं, तो इनके ऊपर है, इनको इग्नोर कर देना है अभी के लिए। सो ओपन गिल्स है उनमें पाए जाते हैं, ओपेरोकुलम नहीं होता है उसके ऊपर, गिल्स है वो ओपन रहते हैं इलास्मोब्रेंकी में, कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। सो इसलिए इनको इलास्मोब्रेंकी बोलते हैं। सो ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रोइक्थिस। कॉन्ड्रोइक्थिस में सब क्लास में आए थे, हम देखे थे। ओके, सो मेराइन एंड प्रीडिशियस इन नेचर, तो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। एंड द एंडोस्केलेटन इज इंटायरली कार्टिलेजिनस। सो कार्टिलेजिनस होता है एंडोस्केलेटन। ओके, सो बोन टाइप में है, वो पाई जाती है। सो विदाउट ट्रू बोन्स नहीं होती है। ओके, सो प्लेकोइड स्केल्स है, वो फॉर्म द एक्सोस्केलेटन। सो एक्सोस्केलेटन जो आउटर जो स्केलेटन्स होते हैं उनमें स्केल्स के फॉर्म में हमने शुरू में देखा, तो वो प्लेकोइड स्केल्स है, वो फॉर्म करते हैं। एंड पेल्विक फिन है, वो मॉडिफाइड होती है इनटू क्लेस्पर में। सो क्लेस्पर है वो कोपुलेशन में है जो यूज़ आता है, जो कोपुलेशन में जो यूज़ आता है उनमें फिशेज में, सो वो क्लेस्पर होता है। तो वो पेल्विक फिन से मॉडिफाई होता है क्लेस्पर, कोपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो काउडल फिन इज हेटेरोसर्कल। सो काउडल फिन जो होती है, सो वो सेम नहीं होती है, जैसे कि 2 पीछे होती, सो वो सेम नहीं होती है। हेटेरो यानी थोड़ी बड़ी छोटी होती है। ठीक है, गिल्स आर लेमिलिफॉर्म एंड गिल स्लिट आर 4 to 7 पेयर विदाउट ओपेरिकुलम। ये आ गया ना। सो 4 to 7 पेयर होगा गिल्स का, लेकिन ओपेरिकुलम की कवरिंग नहीं होगी, वो ओपन होंगे। ठीक है, गिल्स इसमें इलास्मोब्रेंकी में। एंड वेंट्रल माउथ प्रेजेंट, वेंट्रल साइड में है वो माउथ होगा, जैसे कि डोर्सल है हमारे पीछे की साइड होता है, वेंट्रल है वो आगे की साइड होता है। सो जो नीचे की साइड जिसे हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, माउथ वहाँ पे होता है। ठीक है, नहीं कि टोटली एंटीरियर साइड में नहीं होता है, थोड़ा वेंट्रल साइड में होता है। ओके, सो टीथ आर मॉडिफाइड इनटू प्लेकोइड स्केल्स एंड नो एयर ब्लेडर और लंग्स प्रेजेंट। लंग्स एंड एयर ब्लेडर है वो नहीं होते हैं, एंड क्लोएका प्रेजेंट होती है। एंड ओवीपेरस या ओवोवीपेरस है वो होते हैं। एंड हार्ट वो 2 चैम्बर का होता है, वीनस हार्ट। एंड यूरियोटेलिक है वो एक्सक्रीशन है वो करते हैं यूरिया का, यूरियोटेलिक है वो एक्सक्रीशन करते हैं, बिकॉज वाटर में रहते हैं, तो यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन ये करते हैं। एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है। वैसे तो वाटर में रहते हैं तो अमोनियोटेलिक होना चाहिए था, बिकॉज अमोनिया है वो वाटर में ज़्यादा है, वो चाहिए होता है उसको, अमोनिया को वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो वाटर में ये रहते ही हैं। सो इलास्मोब्रेंकी हैव 2 सब क्लासेस। इलास्मोब्रेंकी की 2 सब क्लासेस कौन सी है? सिलाइची एंड होलोसेफेली। होलोसेफेली है वो इलास्मोब्रेंकी की सब क्लास है। सो सिलेची इसके ऑर्डर है स्क्वालिफॉर्म्स एंड राजीफॉर्म्स। सो इनके एग्जांपल शार्क्स एंड स्केट्स है, और अपने होलोसेफेली का एग्जांपल है रेड फिश। ओके, सो रेड फिश है
वो होलोसेफेली का एग्जांपल रहेगा अपना, आगे हम देखेंगे भी। सो शार्क्स है, स्केट्स है, वो अपने आएंगे इलास्मोब्रेंकी के सीलिएची सब क्लास में। सो सब क्लास सीलिएची में अपने शार्क्स आएंगे, वो हमने देखा एग्जांपल में। सो जैसे कि शार्क का जो है ग्रीक वर्ड है सिलेकोस, सीलिएची का। एंड इसमें शार्क्स आते हैं, मल्टीपल गिल स्लिट होती हैं ऑन आइदर साइड, राइट एंड लेफ्ट, एंड प्रोटेक्टेड बाय स्किन फ्लैप्स। स्किन फ्लैप्स के द्वारा है इनमें है वो प्रोटेक्टेड होगा। एंड है ए स्पाइरकल बिहाइंड ईच आइज। सो ईच आइज आइज होती है उसके जो बिहाइंड है वो स्पाइरकल्स होते हैं। एंड क्लोएका है वो प्रेजेंट होती है। एंड स्क्वालिफॉर्म्स अगर हम देखें, प्लियो रोटीरेमेटा है वो, इसको ये भी बोलते हैं। एंड प्लियो रोटेरोमेटा यानी प्लियोरो यानी लेटरल, एंड टेरोमेटा यानी ओपनिंग। लेटरल ओपनिंग है जैसे कि गिल्स है, इसके नाम से इसका नाम पड़ा है। एंड स्पिंडल शेप इसकी बॉडी रहेगी। एंड गिल स्लिट्स है वो लेटरल साइड में होते हैं। एंड पेक्टोरियल फिन्स मॉडरेट टाइप की है वो पेक्टोरियल फिन्स होती है। एंड कंस्ट्रिक्टेड एट बेस। एंड हेटेरोसर्कल स्टेल्स होती है, ठीक है, एक बड़ी एक छोटी। एंड एग्जांपल है इसके स्कोलियोडोन एंड स्काइलियम एंड रिनियोडोन। ओके, सो ट्रू शार्क्स, इनकी आप इमेज देख सकते हो जैसे कि स्पाइरेना, एंड ये सब है इलास्मोब्रेंकिया के एग्जांपल है। एंड आप देख सकते हो इनके जो माउथ है वो नीचे की साइड है, नीचे की साइड वेंट्रल की साइड है, ठीक है, जेब्रा शार्क्स। एंड इसमें भी आप देख सकते हो नीचे की साइड है, इससे आगे इनका है वो उभरा हुआ रहता है ये। एंड तो ये सब आप एग्जांपल देख सकते हो। सो आप ऑर्डर राजीफोरस और हाइपोट्रीमेटा है, इसका भी हम देख लेते हो। तो हाइपोट्रीमेटा यानी हाइपो यानी बिलो, ट्रीमेटा यानी ओपनिंग। सो बिलो ओपनिंग है इनमें होती है नीचे की तरफ। एंड बॉडी डिप्रेस्ड एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। एंड गिल स्लिट है वो वेंट्रल नीचे की तरफ यानी नीचे की तरफ इनमें गिल स्लिट होती है, वो भी 5 पेयर, ठीक है, किसमें, राजीफॉर्म्स में। एंड पेक्टोरियल फिन्स है वो इनलार्ज होती है, पेक्टोरल फिन्स इनलार्ज एंड फ्यूज्ड टू साइड ऑफ हेड एंड बॉडी। एंड स्पाइरिकल्स लार्ज एंड हाईली फंक्शन। एंड एग्जांपल है इसके स्केट्स एंड रेज, जो हम आगे देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये, ठीक है, स्केट्स एंड रेज है वो हम देख सकते हैं। वाइट स्केट्स आप देख सकते हो, आपने इसको टीवी वगैरह में भी देखा होगा इन जैसी फिशेस को, डिप्टेरियस, ओके, पैसिफिक एंड कॉमन राजा, ये आप स्केट्स देख सकते हो। ओके, सो ओसिकुलेट स्पॉट स्केट्स इस टाइप की है वो, अपनी राजीफॉर्म्स में है वो आती है, इलास्मोब्रेंकी में। सो रेज है वो, रेज भी आप देख सकते हो, है ना। इनकी टेल देखो, हेटेरो क्यों बोला हमने, देखो ये बड़ी है, एक ये छोटी है। ओके, सो इस प्रकार से इनका है वो नाम आता है। सो सब क्लासेस होलोसेफेली के बारे में देख लेते हैं, जो कि है वो साथ में टॉपिक आता है अपना इलास्मोब्रेंकी के साथ में होलोसेफेली भी। तो ये एक सब क्लासेस है, सब क्लास है इसकी अपनी है इलास्मोब्रेंकी की, तो देख लेते हैं। सो होलोसेफेली, होलो यानी इंटायर, सेफेली यानी हेड के ऊपर काइंड ऑफ स्कल्स है वो देखा जाता है। एंड सिंगल गिल ओपनिंग ऑन आइदर साइड कवर्ड बाय ए फ्लैशी ओपेरिकुलम। सो इलास्मोब्रेंकी से थोड़ा हट के है, इलास्मोब्रेंकी में ओपेरिकुलम की कवरिंग नहीं थी, इसमें फ्लैशी ओपेरिकुलम की कवरिंग रहेगी अपनी गिल्स के ऊपर। ओके, सो सिंगल गिल्स था ऊपर, ओपनिंग दोनों की साइड है वो, लेटरल साइड में दोनों की साइड में ओपनिंग है। एंड नो स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल जो हमने उसमें देखा आंखों के बिहाइंड में, सो वो स्पाइरिकल्स इनमें नहीं होता है। एंड क्लोएका
एंड स्केल्स है वो होते हैं। एंड जोज नो स्पाइरकल्स, क्लोएका एंड स्केल्स वो नहीं होते हैं। एंड जोज है जबड़े हैं विथ टूथ प्लेट्स, तो टूथ की प्लेट टाइप में है वो जोज होंगे, ठीक है। जो ट्रू जोज है वो काइंड ऑफ नहीं होंगे, जो कि जो टूथ प्लेट के टाइप में है वो प्लेट टाइप में जोज होंगे इनमें। एंड सिंगल नोसल ओपनिंग होंगी, नोसल जैसे कि अपने दो नोसल ओपनिंग है वैसे सिंगल नोसल ओपनिंग है, वो नाक की नोसल ओपनिंग है वो सिंगल रहेगी। इनमें लेटरल लाइन है वो सिस्टम है विथ ओपन ग्रूव टाइप में है वो लेटरल लाइन सिस्टम है। एंड एग्जाम्पल है इनके अपने रेड फिशेज हो गया एंड काइमेराज हाइड्रोज, तो ये आप हेट्रोलोगस एंड काइमेरा के एग्जाम्पल इनके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। थोड़ा हेड आप होलोसेफेली नाम से ही देखो, हेड देखो, है ना, थोड़ा काइंड ऑफ स्कल्स सा दिख रहा है ना, होलो टाइप में है इनका जो सेफेली यानी हेड पार्ट, ओके। सो आप देख सकते हो इनकी जो टेल है वो थोड़ी इस टाइप में है, वो लॉन्ग होती है और आगे ऐसे मतलब स्पिंडल शेप्ड है वो काइंड ऑफ इनकी टेल रहती है ऐसी लंबी और आगे पतली हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ी है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। थैंक यू। तो हमारा इलास्टोब्रेंकिया एंड होलोसेफेली हो चुका है, सो जो कि टॉपिक था मशीजोलॉजी में। सो ऐसे ही टॉपिक बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, तो आप सब्सक्राइब करके उनको भी देख लेना। एंड जैसे कि मशी थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हो तो उसमें बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी है, ओके, जीन एंड डिफरेंशिएशन है, सो सारे के बारे में आएगा। एंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इतना ही कहूँगा, ज़्यादा फोर्स नहीं कहूँगा, आप समझदार हो, तो बस इतना ही है इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।